एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए शिवसेना की आखिरी कोशिश। जिंजर ग्रुप के जरिए एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ के बेटे श्रीकांत शिंदे से बात कर रहा है जिंजर ग्रुप, यह खबर सामने आ रही है। शिवसेना को बचाने के लिए सांसद श्रीकांत शिंदे से बातचीत हो रही है। कल्याण से शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे। तो क्या ऑपरेशन जिंजर के जरिए इस संकट से उबारा जा सकता है उद्धव ठाकरे की सरकार को? यह बड़ा सवाल है। और यही है ऑपरेशन जिंजर जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद सवाल यह उठता है कि क्या इस बातचीत के बाद कोई बदलाव आ पाएगा? शिंदे की वापसी होगी और शिवसेना टूट से बचेगी? देखिए, महाराष्ट्र संकट को लेकर शिवसेना से अपने सांसदों को एक्टिव कर दिया गया है अभी फिलहाल। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उनके बेटे श्रीकांत शिंदे पर डोरे डाल रही है शिवसेना। श्रीकांत शिंदे से बातचीत के लिए शिवसेना ने 5 सांसदों का एक ग्रुप बनाया है और ये ग्रुप इस बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। जो ये ग्रुप है इसी का नाम है जिंजर ग्रुप। जिंजर ग्रुप श्रीकांत शिंदे को साधने की कोशिश कर रहा है ताकि एकनाथ शिंदे तक पहुंचा जा सके। शिवसेना के 5 सांसदों ने श्रीकांत शिंदे से बात भी शुरू कर दी है, लेकिन इस बातचीत का क्या कोई नतीजा निकलेगा? श्रीकांत को उनके पिता को लाने के लिए मनाने की कोशिश जारी है। जिंजर ग्रुप यानी जो 5 का ग्रुप तैयार किया गया है, गुवाहाटी में कुछ विधायकों के साथ बैक चैनल बैकडोर बातचीत भी इस वक्त चल रही है। यह भी जिंजर ग्रुप कह रहा है जैसे कि साल 2019 में अजीत पवार एनसीपी में लौट आए थे, वैसे ही ये एक कोशिश है एकनाथ शिंदे को वापस बातचीत के बाद लाने की। मयूरेश, क्या ये ऑपरेशन जिंजर सफल होने की उम्मीद शिवसेना कर रही है या इसके अलावा कोई भी रास्ता और बचता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मुखर संजय राउत भी है, शिवसेना है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी हर एक बात का जवाब देते हैं। लेकिन क्या श्रीकांत शिंदे को साथ पाएगा ये जिंजर ग्रुप जैसी पहले कोशिश हुई थी? देखिए, श्रीकांत शिंदे जो है वो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और बहुत ही उनसे क्लोज है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि ये लास्ट ऑप्शन है क्या, या हम कहें कि वन ऑफ द ऑप्शन इनके पास है कि श्रीकांत शिंदे को मनाया जाए, उनके माध्यम से मैसेज भेजा जाए ताकि एकनाथ शिंदे श्रीकांत शिंदे को कभी ना नहीं कहते। ये भी उद्धव ठाकरे को पता है। तो एकनाथ शिंदे को कन्विंस करने का और उनके माध्यम से कुछ मैसेज भेज के उन्हें वापस मुंबई बुलाने का और शिवसेना जो टूटी है उसे जोड़ने का काम कहीं ना कहीं ये जिंजर ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसी खबर है। उम्मीद अभी भी यही है। पूछा कि जिंजर ग्रुप के माध्यम से कौन कर रहा है, उन्होंने नाम बताने से इनकार किया है कि कितने एमपीज, बेसिकली 5 एमपी का गुट बनाया गया है, लेकिन ये कौन एमपीज है उनका नाम बताने से शिवसेना ने पूरी तरह से इनकार किया है। जी, लेकिन अब शिवसेना नेता अभिषेक अग्निहोत्री भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, अब तो मानेंगे कि वक्त आ चुका है कि इस नंबर को अब साबित किया जाए। जो दावे अभी तक किए जा रहे हैं वो नंबर के आधार पर साबित किया जाए कि वाकई अभी भी बागी विधायक ऐसे हैं जो शिवसेना के साथ आने को तैयार हैं। हाँ बिल्कुल सुरभि जी, मैं डे 1 से माननीय पक्ष प्रमुख जी ये बात कह रहे हैं कि यदि उनके पास नंबर है तो पीछे हटने की जरूरत नहीं थी और उनको आके धरातल पे नंबर को साबित करना चाहिए। ये बात हम लोग आज से नहीं, डे 1 से कह रहे हैं। अभी करीबन 7 दिन से ऊपर ये रस्साकसी चल रही है सत्ता को हथियाने की, बागी विधायकों से लेके एकनाथ शिंदे जी की। लेकिन तो सिर्फ दावे हो रहे हैं अभिषेक। नहीं, हाँ बिल्कुल दावे। मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर बैठ के और आप बता रहे हैं कि हमारे पास 39 विधायक हैं, 40 विधायक हैं और सारे विधायक आपके विश्वास में हैं। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि अगर सब कुछ अगर आपके हित में है, सब कुछ आपके साथ है, तो आपको मुंबई आने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो ये माननीय पक्ष प्रमुख भी हमारे कह चुके हैं। उसके बाद मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि भारत भ्रमण से सरकार तो नहीं बन पाएगी। सरकार बनाने के लिए आपको मुंबई तो आना ही पड़ेगा। ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। इस तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है इससे पहले भी देखी गई है और उसके नतीजे भी हमने देखे हैं। तो नतीजों की अब चिंता क्या नहीं करनी चाहिए शिवसेना को? ये एक बड़ा सवाल है।